हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कहिए राधे राधे। तो चलिए, जैसा कि पिछला ब्लॉग में आपने देखा कि हम काफ़ी दिव्य स्थलों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो अब आपको दिखाती हूँ पूरी डिटेल्स में सारे तीर्थ स्थल। ठीक है, तो ये है बिहार का सारा तीर्थ स्थल और अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं भंडारी बाबा का आश्रम, जिसे फतिया धाम भी कहते हैं। और आते ही ये देखिए, ये है एक बहुत ही प्यारी सी चीज़। ये एक बहुत ही बड़ा सा घड़ा। अब इसमें पानी कैसे डलता है ये तो पता नहीं। और ये देखिए, ये कम से कम 2000-2500 लीटर का ये बड़ा सा घड़ा है और ये काफ़ी रोचक देखने में है, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको पूरा आश्रम दिखाते हैं और यहाँ की बहुत सारी चमत्कारी बातें भी बताते हैं। तो भंडारी बाबा का नाम भंडारी बाबा भक्तों ने दिया है। उनका पहले नाम श्री महंत कुंज बिहारी दास जी महाराज था, लेकिन उनके चमत्कार के कारण भक्तों ने उनका नाम रखा भंडारी बाबा। अब भंडारी बाबा ही क्यों रखा, चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो अभी जो आपने देखा वो थी यहाँ की फ्रंट आगे वाली गौशाला। और भी बड़ी सी गौशाला इस पूरे आश्रम के पीछे भी है, आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मंदिर है और अंदर में बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं जो कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इन भैया से बात की, यहाँ के लोकल हैं, जिन्होंने हमें काफ़ी मतलब चौंका देने वाली बात बताई। जैसे कि जो भंडारी बाबा थे वो गंगा जी में जब नहाने जाते थे तो कई बार वो अपने लीवर को भी बाहर करके उसे वॉश करते थे। अब कैसे, ये इस पे तर्क करना तो बिल्कुल असंभव है। और ये देखिए, ये है वो कुआं जिससे भंडारी बाबा ने चमत्कार से मतलब कि अपनी भक्ति से इसमें पानी लाया था। अब कैसे लाया था आपको पूरी डिटेल्स में कथा सुनाते हैं, वो भी आगे चलिए। और आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल पेशेंस से बने रहिए, मेरे इस पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारी कथा विस्तार से मैं सुना सकूं। तो चलिए आगे। मंदिर अभी बंद था, अभी जस्ट खुला है, तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे राम सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। यहाँ पे भगवान जी खुद विराजमान है। तो आइए दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही मंदिर की कपाट खुली और जब पर्दा सामने आया तो हम लोग अचंभित रह गए, क्योंकि हनुमान जी की इतनी अच्छी सी उसमें चित्र बनी हुई थी कि हम लोग अचानक से शॉक हो गए कि ये कौन बैठे हुए हैं। तो फिर हमने देखा कि नहीं, ये कर्टन है। उसके बाद अंदर बहुत ही प्यारे से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हमने किया। और उसके बाद चलिए अब चलते हैं सारे गुरुजनों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं भगवान से पहले भी अगर गुरुजन के दर्शन किए जाएं तो भगवान को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए, ये वो हॉल है जहाँ प्रवचन होता है सारे गुरुजनों की उपस्थिति में। तो यहाँ पे ही सारे गुरुजन उपस्थित हैं, वन बाय वन। जो भंडारी बाबा, उसके बाद और भी जो पदवी लेते गए उन सभी की चित्र यहाँ पे मतलब मूर्ति के रूप में यहाँ पे वो उपस्थित है। ये देखिए भंडारी बाबा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भक्तों ने उनका नाम दिया है, वो ऐसे दिया है कि एक बार भंडारा हो रहा था और भंडारे में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा कैसे होगा भंडारा, क्योंकि उस वक्त की स्थिति इस आश्रम की इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बाबा ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा कि अब जो करेंगी गंगा मैया करेंगी। और इसके बाद भंडारे होते गए और खाना बिल्कुल भी नहीं घटा। और ये देखिए, ये यहाँ का दूसरा गौशाला है जो कि आश्रम के पीछे है। तो हम यहाँ भंडारे की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भंडारी बाबा रहते थे पहले। अभी जो रिसेंट में जो गुरुदेव हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे ना खाना बिल्कुल नहीं घटता आज भी। मतलब वहाँ पे एक चूल्हा है जो कि मैं आपको और आगे ले जाती हूँ और दर्शन कराऊंगी उस चूल्हे के भी। उस चूल्हे में कहते हैं जो भी खाना पकता था ना, वो कभी घटता नहीं था। उस चूल्हे में खाना पकता ही रहता था और भक्तजन आके भंडारा पाते ही रहते थे, तो भंडारा चलता ही रहता था। आज भी ये सिलसिला जारी है। टाइम टू टाइम यहाँ पे भंडारा चलता है। मतलब
भंडारे का एक टाइम है, जैसे सुबह, दोपहर और रात में ऐसे करके भंडारे का टाइम है। और कई भक्तजन आते हैं और भंडारा पाके जाते हैं। कभी भी यहाँ पे भंडारे का खाना नहीं घटता है, हमेशा पूरा ही हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो तो प्रभु इच्छा होती है। और इसके बाद ना मैं आपको एक और जगह पे लेके जाऊंगी जो कि है गीता भवन। जैसा कि आपने वीडियो में फ्रंट में देखा होगा, मैंने गीता भवन दिखाया था। तो चलिए दिखाते हैं कि वहाँ पे पूरी की पूरी भगवत गीता पूरे दीवार में रची गई है। आप चाहो तो पूरी भगवत गीता का पाठ कर सकते हो, ऐसे इतने मतलब अच्छे से रची गई है। तो चलिए आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों को प्रोवाइड किया है, हम लोगों को दिया है। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी भगवत गीता और पूरा का पूरा भगवत गीता इस दीवार में अंकित है। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी भगवत गीता 1 बाय 1 पेज बाय पेज यहाँ पे अंकित की हुई है। आप लोग मतलब पॉज करके देख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो ये पूरी भगवत गीता है, पूरा देखिए, दर्शन कीजिए। और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राधे राधे एक शॉर्ट फॉर्म हुआ भक्त को भगवान से मिलाने के लिए। तो कहिए राधे राधे और पूरी भगवत गीता का आनंद लीजिए, पढ़िए, जानिए हमारी भगवत गीता क्या है और समझिए। और इसके बाद अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो, अगर कुछ जानकारी आपको मिल रही हो, तो सबसे पहले मैंने ये नहीं कहा कि ये कहाँ पे है। तो चलिए आपको ये भी बता देती हूँ। उससे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग को लाइक कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि और भी भक्त देख सके और जान सके कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कई ऐसी जगह है जो अभी भी छुपी हुई है। हमें उसे जानने की, उजागर करने की ज़रूरत है। तो आइए आपको बताते हैं, ये जो आश्रम है ये बिहार के एक छोटे से शहर दलसिंह सराय से 5 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है और बहुत ही चमत्कारी है। कहते हैं यहाँ पे आकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ के सारे लोकल जो अभी आपको भैया ने कहा, भैया को आपने जो देखा, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ के एक बाबा से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पे आके जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो चलिए हम लोग भी मन्नत मांगते हैं, बाबा को उससे प्रार्थना करते हैं और इसके बाद आपको ले चलते हैं खड़ाव की तरफ। ये देखिए, ये सारे बाबाओं के खड़ाव हैं। खड़ाव के दर्शन भी बहुत दिव्य होते हैं, क्योंकि राम जी की खड़ाव लेकर आए थे हमारे भरत भैया। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं उस चमत्कार चूल्हे की। तो ये है वो चूल्हा, पहले ये मिट्टी का था, अभी रिसेंटली दीदी ने बताया कि इस चूल्हे को सीमेंटेड कर दिया गया है। यहाँ पे ही जो भी खाना पकता है वो कभी कम नहीं पड़ता। तो ये अपने आप में एक दिव्य है और यहाँ के सारे बर्तन बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो हमने सबके दर्शन किए, आप भी आइए और दर्शन कीजिए। और इसके बाद हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ भगवान अपने भक्त के लिए नौकर बन के आए थे। तो इसके बाद वाला ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।